दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विज्ञान से संबंधित जानकारियों पर आधारित YouTube चैनल डॉक्टर डीके नीरज पर। दोस्तों, बकरियों को गरीबों का एटीएम कहा गया है और बिहार सरकार इन्हीं एटीएम को दुरुस्त करने के लिए, बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए आपके लिए एक खास अनुदान पर आधारित स्कीम लाई है, समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बम्पर अनुदान पर आधारित इस बकरी वितरण योजना के क्या क्या पहलू हैं? अनुदान पर आधारित इस बकरी वितरण योजना में किनको, कितने लोगों को और कितना कितना अनुदान मिलेगा? इस योजना के क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है? इस योजना का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा? यदि आप इच्छुक हैं तो इसका आवेदन कैसे करें? किन किन कागजातों की जरूरत पड़ेगी आपको? आवेदन की तिथि कब से कब तक है और आवेदन के लिए क्या क्या पात्रता है? तो इससे संबंधित सारी जानकारियों को एक साथ जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, बिहार सरकार के समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के अंतर्गत इस बकरी वितरण योजना की बात करें तो इसमें प्रत्येक चयनित लाभुक परिवार को 3 प्रजनन योग्य बकरियां दी जाएंगी। बकरियां ब्लैक बंगाल नस्ल की होंगी और प्रजनन योग्य होंगी, यानी कि बकरियां तैयार होंगी, बड़ी होंगी। इस योजना के अनुदान दरों की बात करें तो बकरी वितरण योजना के अनुदान दरों को 2 वर्गों में रखा गया है, 2 कैटेगरी में रखा गया है। पहली कैटेगरी है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, और इनके लिए अनुदान की दर को, यानी कि सब्सिडी की दर को 90% रखा गया है, यानी कि मात्र 10% खर्च का वहन अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभुक परिवारों को करना होगा और बाकी 90% खर्च का वहन बिहार सरकार करेगी। दूसरा वर्ग है सामान्य वर्ग, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावे बाकी सभी लोगों को सामान्य वर्ग में रखा गया है और उनके लिए अनुदान की दरें हैं 80%, यानी कि सामान्य वर्ग के लाभुक परिवारों को 20% लागत मूल्य का वहन खुद करना होगा और बाकी 80% की राशि सब्सिडी के रूप में बिहार सरकार देगी। दोस्तों, प्रत्येक लाभुक परिवार को सरकार द्वारा इस योजना के तहत बकरी की 1 इकाई दी जाएगी और जैसा कि बताया गया है कि बकरी की प्रति इकाई में, हर एक इकाई में 3 प्रजनन योग्य उन्नत नस्ल की ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां होंगी। सरकार द्वारा इन 3 बकरियों का मूल्य 15,000 रखा गया है। तो अगर अनुदान की दरों को हम रुपए के रूप में समझें तो अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को 90% की राशि अनुदान के रूप में मिलेगी, यानी 15,000 रुपए में 13,500 रुपए सरकार अनुदान के रूप में देगी और मात्र 1,500 रुपए उन्हें खुद वहन करना पड़ेगा लागत के रूप में। और अनुदान की राशि को अगर हम सामान्य वर्ग के लाभुक परिवारों के लिए देखें तो प्रति बकरी इकाई के लिए, यानी कि 3 बकरियों के लिए जो लागत मूल्य 15,000 है, उसमें सामान्य वर्ग को 80% की सब्सिडी मिल रही है, यानी कि 15,000 में 12,000 रुपए सरकार अनुदान के रूप में देगी और मात्र 3,000 रुपए उन्हें खुद से वहन करना पड़ेगा। तो है ना कमाल की स्कीम। दोस्तों, इस योजना के उद्देश्यों की बात करें तो सरकार इसके द्वारा राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देना चाहती है और इसके लिए उन्नत नस्ल के बकरियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहती है और साथ ही लंबे समय में बकरियों के कम उत्पादकता वाले स्थानीय नस्लों की जगह उच्च उत्पादकता वाले ब्लैक बंगाल के नस्लों से प्रतिस्थापित करना चाहती है। दोस्तों, आइए अब इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य को मिलने वाले लाभों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य बकरी पालन में आत्मनिर्भर बनेगा, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बकरी पालकों की आय में वृद्धि होगी और राज्य में पशुजन्य खाद्य पदार्थों और प्रोटीन और मांस की उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो आइए दोस्तों, अब इस योजना के क्रियान्वयन के बारे में बात करते हैं। तो बिहार राज्य के सभी जिलों में जिला पशुपालन पदाधिकारी के माध्यम से इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। ये योजना खास तौर से बीपीएल परिवारों के लिए बनाई गई है।
जिसमें सामान्य घटक के तहत एक पूरे बिहार राज्य से कुल 1006 लाभुक परिवारों का चयन किया जाएगा। अनुसूचित घटक के तहत पूरे राज्य से कुल 2200 लाभुक परिवारों का चयन किया जाएगा और अनुसूचित जनजाति घटक के तहत पूरे राज्य से कुल 735 लाभुक परिवारों का चयन किया जाएगा और इस प्रकार पूरे राज्य से कुल 3941 लाभुक परिवारों का चयन किया जाना है। लाभुकों का चयन जिला स्तर पर जिला पशुपालन विभाग द्वारा जिला पशुपालन पदाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों, इस योजना के अहम शर्तों के रूप में बकरियों का रख रखाव एवं भोजन आदि की व्यवस्था लाभुकों को खुद करनी होगी और दूसरी जो सबसे बड़ी शर्त है कि लाभुकों को इस बात का एफिडेविट देना होगा, यानी कि शपथ पत्र देना होगा कि अगले 5 साल तक वो बकरियों को रखकर उनसे अपनी आय वृद्धि करेंगे, उनसे अपनी समृद्धि करेंगे। दोस्तों, अनुदानित दर पर इस बकरी वितरण योजना का आवेदन 23 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। आवेदन करने के लिए बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के होम पेज पर इसका लिंक उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे इसका ऑनलाइन आवेदन का लिंक डाल दिया है। ऑनलाइन विधि से आवेदन करने के लिए आपको 5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला है आपका यानी कि लाभुक का फोटोग्राफ, दूसरा है उसका पहचान पत्र जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आई कार्ड ले सकते हैं। तीसरा है जाति प्रमाण पत्र जो कि सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए जरूरी है। चौथा है राशन कार्ड या बीपीएल कार्ड और पांचवा है बैंक के पासबुक की कॉपी। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप इन चीज़ों को स्कैन करके अपने पास रख लें। ऑनलाइन आवेदन की विधि इसी वीडियो में आगे आपको विस्तृत रूप से दिखाई जाएगी। अभी हम ये बताते चलें कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सभी प्राप्त आवेदनों को जिला पशुपालन विभाग द्वारा जिला स्तर पर जिला पशुपालन पदाधिकारी के निर्देश में स्क्रीनिंग की जाएगी। प्रारंभिक स्क्रीनिंग के बाद सही पाए गए आवेदनों को स्थल निरीक्षण के लिए स्थानीय पशु चिकित्सा पदाधिकारियों के पास भेजा जाएगा और उसके पश्चात सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद जिला स्तर पर अंतिम रूप से चयनित लाभुकों को पत्र के माध्यम से सूचित करके और इस अनुदान के लाभ को दिलाने की प्रक्रिया आगे पूरी की जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसको देखने के लिए आगे आप स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपके सामने वीडियो है, चंद मिनटों में आप पूरी प्रक्रिया से अवगत होंगे। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, फिर उसमें टाइप करना है AHD बिहार, टाइप कर सर्च करेंगे। फिर ये जो एड्रेस है गवर्नमेंट ऑफ बिहार state.bihar.government.in पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, इस लिंक पर क्लिक कर इसे ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद पेज इस तरह से खुल जाएगा। इसमें आपको नीचे आना है और नीचे ताज़ा खबर में सबसे पहला नंबर है एकीकृत बकरी एवं भेड़ विकास योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत अनुदानित दर पर बकरियों के वितरण हेतु आवेदन। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसमें आप सबसे नीचे आकर देख सकते हैं आवश्यक साक्ष्य यानी अनुलग्नक की ज़रूरत है, जिनके बारे में आपको पहले बताया गया। इन सब को आपको पहले से ही लेकर उनको स्कैन कर सेव करके रख लेना है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि साइट पर लिखा हुआ है समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना वर्ष 2023-24 के तहत अनुदानित दर पर बकरी वितरण हेतु आवेदन। और आवेदन भरने के लिए दिनांक 23/2/2024 यानी 23 फरवरी से लिंक ये स्टार्ट हो चुका है और इसकी अंतिम तिथि अभी जो साइट पर दिख रही है वो 14 मार्च 2023 गलत लिखा हुआ है, 14 मार्च 2024 तक, यानी 23 फरवरी 2024 से 14 मार्च 2024 तक के लिए आवेदन का लिंक ओपन किया गया हुआ है। हो सकता है कि तिथि बढ़ जाए, लेकिन आप अंतिम तिथि का इंतजार ना करें,
क्योंकि साथ में ये भी बताया गया है कि पहले आओ पहले पाओ वाली बात है, यानी जिनका आवेदन पहले जमा हुआ है तो आवेदन की तिथि और समय को चयन के वक्त प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए आप अंतिम समय का इंतजार न करें, आप पहले ही अप्लाई कर दें। आवेदन करने के लिए आपको 2 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद आप यहाँ से लॉगिन करके आवेदन भर सकते हैं। तो रजिस्टर कैसे करें? तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आधार नंबर या वोटर आईडी संख्या को यहाँ पे आप अपना आधार या वोटर आईडी संख्या सेलेक्ट कर डालेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको आपके मोबाइल पर एक मैसेज जाएगा, वो इस प्रकार जाएगा और जिसमें एक पासवर्ड दिया हुआ रहेगा। उस पासवर्ड की सहायता से फिर आप आगे यहाँ लॉगिन विंडो में आकर अपना आधार नंबर और मोबाइल पर प्राप्त हुए पासवर्ड को डालकर लॉगिन कर लें। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद विंडो इस तरह से ओपन हो जाता है। इसमें आप देखिए बहुत आसान प्रक्रिया है। आपको आवेदक का नाम यहाँ भरना होगा, पिता या पति सेलेक्ट करना होगा और फिर उनका नाम यहाँ फीड करना होगा। उसके बाद जन्म तिथि के लिए इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ईयर फिर मंथ और डेट सेलेक्ट करते हुए जन्म तिथि डाल देंगे। उसके बाद आयु यहाँ भरा जाएगा और शैक्षणिक योग्यता जैसे कि मैट्रिक, 5वीं पास, 8वीं पास, ISC, BCom, BSc, MA, MSc जो भी है वो यहाँ डालना होगा। फिर पेशा में किसान, उद्यमी या अन्य जो आपका पेशा है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कोटि है जिसमें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसके लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना होता है, या इसके अलावा सामान्य जाति अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर BPL संख्या या राशन कार्ड संख्या ये डालना अनिवार्य है, यहाँ डाल देंगे। उसके बाद अस्थायी पता में जिला यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे अपना ज़िला इस प्रकार। उसके बाद ज़िला सेलेक्ट करने के बाद फिर प्रखंड चुनने का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप प्रखंड अपना चयनित कर लेंगे। यहाँ थाना का नाम लिख देंगे, पोस्ट का नाम लिख देंगे और ग्राम का नाम लिखने के बाद पिन कोड संख्या यहाँ डाल देंगे। इस प्रकार आपका ये पता पूरा हो जाएगा। फिर आप नीचे आइए तो देखिए बैंक का डिटेल्स आपको डालना होगा, आपका बैंक का नाम, उसका शाखा का नाम, खाता संख्या और IFSC कोड। बहुत आसान है, ये डालकर आप इसको पूरा कर लेंगे। और फिर जो 5 जरूरी आवश्यक कागजात जिनको स्कैन कर रखने के लिए आपको कहा गया था, देखिए तो उसकी स्कैन कॉपी को आप चूज फाइल पर क्लिक कर एक एक करके उसकी स्कैन कॉपी को यहाँ सेलेक्ट कर अपलोड कर देंगे। आवेदक का फोटोग्राफ, जाति प्रमाण पत्र, BPL या राशन कार्ड की कॉपी, पहचान पत्र और बैंक पासबुक की छाया प्रति, ये सब अपलोड करने के बाद आप नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका आवेदन ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। आप अपने आवेदन की प्रिंट कराकर उसकी एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे और सबमिट करने के बाद आपको एक पत्र प्राप्ति संख्या दिया जाएगा, इसे नोट कर आप अवश्य सुरक्षित रखेंगे। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद आपको जो पत्र प्राप्ति संख्या दिया जाएगा उसकी सहायता से आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। उसे देखने के लिए आप यहाँ देखिए लॉगिन के नीचे फॉरगॉट पासवर्ड और व्यू स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन दिया हुआ है। आप यहाँ से भी क्लिक करके या फिर ऊपर में आप देखिए ये लिखा हुआ व्यू स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन, यहाँ से दोनों में से कहीं से भी आप क्लिक करेंगे तो आपको विंडो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। और इसमें देखिए प्रपत्र की स्थिति देखें तो आप प्राप्ति संख्या, अपने आवेदन की प्राप्ति संख्या यहाँ लिखेंगे और उसके बाद स्थिति देखें पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति भी समय समय पे पता चलती रहेगी। तो ये बहुत आसान प्रक्रिया है। तो दोस्तों, बिहार सरकार के समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के अंतर्गत अनुदानित दर पर बकरी वितरण योजना के इस स्कीम के बारे में मैंने आपको जानकारी देने की एक कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको लाभ होगा और आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। साथ ही उम्मीद है कि ज़रूरतमंद जो BPL परिवार के लोग हैं जो बकरी पालन को करना चाहते हैं उनको इस वीडियो से जानकारी मिलेगी और वो आवेदन कर पाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ लोगों को भी बकरी पालन के क्षेत्र में फ़ायदा मिलता है तो मैं अपने इस प्रयास को सार्थक समझूंगा। आपके हर एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके सब्सक्राइब कर लें। ज़रूरतमंदों के बीच इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।
मिलते हैं किसी अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। इंतजार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय।